Hello guys, student. Look here. We start here. This is the polynomials. First, we know that the polynomials clear is for the class 9th. We discuss here the for student class 9th. Here is the polynomial. तो what is the polynomial? Polynomial है क्या? Polynomial actually कोई भी algebraic जो expressions होंगे, कोई भी algebraic expressions होते हैं, तो these algebraic expression is called polynomial. But here is the conditions applied here. यहाँ पे कुछ conditions दे दी है. Any algebraic expressions that has only whole numbers. Clear? Only whole numbers as exponents. अगर इसमें हम देखें कि कोई भी algebraic expression है, ठीक है, जिसकी जो exponents हैं, अर्थात अगर किसी के जो variables के जो powers हैं, अगर वो whole numbers हैं, तो then say that this one is that type of expression is called a polynomial. But have a different values of the exponents, just like a minus या fraction in the form, so that expression is not called a पॉलिनोमियल. ठीक है, तो पॉलिनोमियल वो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनकी जो पावर है, ठीक है, वो पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लें. एग्जांपल्स के तौर पे जैसे हम देखें एग्जांपल, लुक दैट एग्जांपल हियर 2x² minus 3y plus 5, this is equal to 0. So this one is here is an algebraic expression, polynomial. This algebraic expression is polynomial. ये क्या है? polynomial. क्यों? क्योंकि इसके जो exponents हैं, देख रहे हैं ना, whole numbers as the exponents. जो कोई भी variables है, जो उसके exponents हैं, वो क्या है? whole numbers हैं. अगर यहाँ पे भी देखें one also is a whole number. So तो इसलिए जो भी algebraic expression है, कोई भी algebraic expression लिख रहे हैं जिनके variables जो है whole numbers में होंगे, ठीक है, ऐसे algebraic expression को हम क्या बोलेंगे? polynomial. क्लियर? लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी फिर से क्या कह रहा है आपसे कि an algebraic expressions will not be polynomial if it contains. कह रहा है कि कोई भी algebraic expression polynomial नहीं होगा. कब नहीं होगा? क्या कह रहा है? when any terms with fractional exponents, मतलब उसका जो exponents है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, look that example, √x plus 1. So this one is not a polynomial. Why? Because there, if we solve this one is of plus 1, and here this 1/2 is not a whole number. 1/2 क्या होगा? whole number नहीं है. ठीक है, तो this one is in the form of fraction form. अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो पावर होगी, अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है, तब भी वो एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज देयर एक्सपोनेंट्स आर इन द वेरिएबल्स. दो एक्सप्रेशंस हैं, जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो किस फॉर्म में है? किस तरह है? वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है. और फ्रैक्शन के फॉर्म में होने की वजह से ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है? कि होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट्स. किसी भी वेरिएबल्स की जो है जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे. क्लियर? फिर कह रहा है कि एनी टर्म्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, अगर किसी भी जो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे लिख दिया 1x plus 1/x, तो दिस वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल. व्हाई? बिकॉज x plus x minus 1, यहाँ जो पावर आ रही है,
इस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, निगेटिव है। किसी भी वेरिएबल की अगर पावर निगेटिव हो रही तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, वो एक्सप्रेशन क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। अब now we discuss here the student representation of the polynomial। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल से मतलब क्या हुआ, अगर किसी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इफ द वेरिएबल्स इन ए पॉलिनोमियल इज x इज डिनोटेड बाय, कोई पॉलिनोमियल है x है तो उसको हम डिनोट कर देंगे कैसे, px या gx समथिंग, px gx यही लिखते हैं, और rx और rx इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, ये क्या होंगे आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। नाउ वी डिस्कस हियर द स्टूडेंट टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होंगे। क्लियर। नाउ वी लुक हियर, नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस हियर द टर्म्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। टर्म्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, what we find here, the various part of the polynomial, ठीक है, separated by प्लस और माइनस। अगर वेरियस पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल देख रहे हैं तो वो कैसे सेपरेट किया गया, प्लस और माइनस से सेपरेट किया गया, ठीक है। प्लस बाई प्लस और माइनस ऑपरेटर्स आर इज कॉल्ड इट्स टर्म्स। क्लियर। एंड ईच टर्म्स हैज अ कोफिशिएंट, और सभी टर्म्स क्या होते हैं, उनकी कोफिशिएंट्स होते हैं। अगर एग्जांपल देख लें, लुक दैट एग्जांपल हियर, लुक हियर द एग्जांपल। अगर एग्जांपल आप देखिए, बाय द एग्जांपल हियर इज गिवन हियर इज एग्जांपल 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 प्लस राइट नाउ हियर इज a 3x cube, 3x cube, next is the point here is the minus 4x square, 4x square plus 5x plus 2। क्लियर। यहाँ पे क्या कह रहा है, the various part of the polynomial, this one is a polynomial, polynomial है, first we check here is the polynomial, here is power is the whole numbers। क्लियर। तो this one is a polynomial, ठीक। and polynomial separate, देखिए पॉलिनोमियल्स क्या हो गए हैं, सेपरेट किए गए, अलग किए गए हैं। किससे अलग किए गए हैं, डिफरेंट साइन देख रहे हो, है ना, डिफरेंट साइन है, एंड हियर इज आल्सो प्लस साइन। क्लियर। तो कितने नंबर ऑफ साइंस होंगे, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस पॉलिनोमियल में, नंबर ऑफ टर्म्स इज हियर इज 5, कितने होंगे, 5 टर्म्स। ठीक, 5 टर्म्स हो गए। अगर काउंट कर ले 1 2 3 4 5, हियर इज द 5 टर्म्स एंड द कोफिशिएंट। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। अब कोफिशिएंट क्या हो गया, x की पावर 4 को अगर लें तो x की पावर 4 है और उसके साथ जो नंबर लगे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज 2। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हियर इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 4। आपसे पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो हियर इज कोफिशिएंट ऑफ x, हियर इज 5। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टर्म्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, जो अलग करते हैं, क्या अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्म्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेटर्स डिफरेंट पार्ट्स में जो उसको डिवाइड करता है, यही क्या कहलाते हैं, उसकी टर्म्स कहलाते हैं। तो अगर हम टर्म्स काउंट करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स, इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स हियर इज 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ठीक, अगर x की पावर 4 को देखिए, लुक दैट हियर x की पावर 4, तो x की पावर 4 हियर इज x के साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, 2, x क्यूब के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3, x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, -4, हियर इज कोफिशिएंट -4। क्लियर। and here is coefficient 5। clear।
and here is this one is a constant terms. Clear? This point is clear. Now look, the student, here is the classification of the polynomial on the basis of number of terms. Clear? अगर इसमें हम देखें क्लासिफिकेशन देखें किसका, पॉलिनोमियल्स का, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर इसका हम क्लासिफिकेशन, स्टूडेंट वी डिस्कस हियर द पॉलिनोमियल्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स के आधार पर जो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है. हियर इज गिवन दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे. अगर आप देखें यार, हमने एक चार्ट ड्रा किया है टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड डेफिनेशन एंड द एग्जांपल के साथ. मोनोनोमियल्स यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इज द मोनोनोमियल्स. मोनो मीन्स क्या होता है, वन. यहाँ पे मोनो अगर आप देखें तो मोनो मीन्स होता है वन टर्म. मोनो इट मीन्स वन टर्म. ठीक. अगर मोनोनोमियल्स है तो मोनोनोमियल्स इट मीन्स वन टर्म. अगर मोनोनोमियल्स है तो उसमें क्या होना है, मोनो मीन्स वन टर्म्स, तो मोनो में वन टर्म. ठीक. यहाँ पे आप चाहो तो इसे लिख दो मीन्स. राइट हियर द मीन्स. मोनो मीन्स here is given that one term. Mono means here is given that is a one term. A polynomial having only one term is called a mononomial. ऐसा polynomial जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल. ठीक है. एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल आप देखो, इसमें एग्जाम्पल देखिए तो दिस वन इज 3x square. तो 3x square is only one terms here is given that this one is the mononomial. Clear? 5 minus 5 x की power 4. This one is also mononomials. This one is a mononomials, and also you write here is a की power 4. This one is also is called a mononomials. Only one terms here is only one terms. Clear? अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ क्या है, एक ही टर्म्स है. Then say that this one is a मोनोनोमियल्स. इन टर्म्स के अकॉर्डिंग हम जो पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर उस किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है तो उसका अगर एक ही टर्म है उसमें, तो उसे हम क्या करेंगे, मोनोनोमियल. क्लियर? इसके बाद आता है बाई मीन्स होता है टू. बाई मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट वी राइट हियर, बाई मीन्स हियर टू term. By means here is the two terms. Clear? So by means here is the two terms. A polynomial having only two terms is called a binomial. अगर कोई भी अगर देखें पॉलिनोमियल और उसमें केवल दो टर्म्स हो रहे हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल. क्लियर? नाउ द एग्जांपल. सो हियर द एग्जांपल, स्टूडेंट लुक हियर द गाइस. Example of this one is a binomial. Binomial example, here is the two terms. Write just like a x minus 3. Here is the two terms. Given that here is, also write this one here. Clear? X की power 4 minus x. This one here is also given that two terms. Clear? So these polynomials is called binomials. Clear? एंड ट्राई से मतलब थ्री. ट्राई से मतलब अगर यहाँ पे हम लगाएं, ट्राई की मीनिंग हम क्या देखें तो ट्राई मीन्स होता है थ्री. ठीक है. हियर इज गिवन ट्राई मीन्स थ्री टर्म. ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो, that type of polynomial is called the trinomial. A polynomial having only three terms is called a trinomial. Clear? जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, so that here look here example of the trinomial.
एग्जाम्पल हियर, जिसमें हम क्या लिखेंगे, 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2. Here is the 3 terms, 1 2 3 terms. और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2x square plus y minus 5. This one is also here is given. Here is 3 terms, 1 2 3 3 terms. According to terms, the polynomials divide in 3 parts: monomials, binomials, and trinomials. That one is clear. Now, student, we here discuss the degree of polynomial in one variables. Degree of a polynomial in one variable is the highest power of the variable of the polynomial. अगर किसी भी polynomial की अगर हम डिग्री निकाल रहे हैं वन वेरिएबल्स की, तो जो उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वही उसकी क्या होगी, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री. किसी भी उसकी क्या होगी, हाईएस्ट जो पावर होगी, इसकी जो हाईएस्ट अगर पावर देखें तो दिस वन इज कॉल्ड द डिग्री. क्लियर. अनदर इंपॉर्टेंट हियर इज द डिग्री. तो डिग्री को हम कैसे फाइंड करेंगे, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. क्लियर. राइट हियर, लुक हियर. Degree of the polynomial डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स. अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं तो अ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ वन इन वन वेरिएबल is the highest power, is the highest, here is the highest power. Clear. Is the highest power of the variables, highest power of the variables. Clear. In that polynomial, in that polynomial, ठीक. तो कह रहा है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट अ पॉलिनोमियल. अगर किसी पॉलिनोमियल में देखें तो हाईएस्ट जो उसकी पावर होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप देखिए, जैसे आपको दिया गया 3x प्लस 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री हियर इज गिवन इज 2 1, हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या होगी 1, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है गॉड. हियर इज द 1. क्लियर. तो हाईएस्ट डिग्री, तो हियर इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल x है और जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1. क्लियर. अब आप देखिए, जैसे सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, 2y स्क्वायर लिया गया, 2y स्क्वायर, फिर आप इसके साथ कह रहा है -3y प्लस 4. ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4. क्लियर. तो 2y माइनस 3y प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल. ठीक है. y ऑफ डिग्री, तो अगर देखिए तो वेरिएबल्स y है और इसकी डिग्री क्या होगी, तो y की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री. तो हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री इज गिवन हियर इज 2. क्लियर. तो देयर डिग्री हियर इज 2. क्लियर. समझ में आ रहा है. क्लियर. अब देखिए जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल is the classification of the polynomial linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. Clear.
and quadric polynomials, ठीक है, and here is the constant polynomials, zero polynomials. We discuss in next video. Please clear. Okay, thank you.